सेंट जेवियर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको क्लास 8 के मैथ का एक्सरसाइज 1B बताऊंगा। उससे पहले एक्सरसाइज 1A में बचे हुए कुछ क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। इससे पहले क्लास में हमने 7 क्वेश्चन नंबर तक देखा था। अब 8 नंबर को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स नीचे जितना भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखना है। जिसका भी माइनस है उसको हमें पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देना है। सबसे फर्स्ट ही है निगेटिव डिनोमिनेटर में -1 -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसे हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर। उसके बाद है ये इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, इसका है निगेटिव, तो इसको हम बना लेंगे पॉजिटिव। -18 -1 इसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस -7 माइनस +18। और ये जो हैं बचे हुए दो रेशनल नंबर उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे। इसको अरेंज करने के लिए हम सभी के डिनोमिनेटर पहले एक बार फिर से रेशनल नंबर को हम विथ डिनोमिनेटर पॉजिटिव लिख लेते हैं। -4/9 ये -5/12 कॉमा ये बन गया -7/18 कॉमा -2/3। अब हम क्या करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो एलसीएम जो आएगा हमारा वो आप लोग रफ में करके देख लीजिएगा। 9, 12, 18, 3 का, तो 18 बन जाए 18, 18 हो जाए 36, जो कि सभी इसके सभी स्मॉल नंबर से डिविजिबल है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। सभी के डिनोमिनेटर को 36 बना देना है। -4 9 4, तो ये हो जाएगा -16/36 सेकेंड -5/12 में हमें डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 36 लाने के लिए। तो ऊपर भी 3 से -15/36, थर्ड में था -7/18। डिनोमिनेटर में 2 से करना है तो इसके न्यूमरेटर में भी 2 से -14/36, लास्ट है -2/3, नीचे 12 से, तो ऊपर भी 12 से -24/36। अब यहाँ सभी के डिनोमिनेटर में हमें 36 आ गया है। पहले भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना चुके हैं। अब इसे अरेंज करने के लिए हम असेंडिंग में है तो असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे छोटा लेंगे। तो माइनस सब में लगा हुआ है तो जो सबसे लार्ज दिख रहा है काउंटिंग वही उसमें माइनस लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लेते हैं। -24/36 -16/36 फिर -15/36 कॉमा -14/36। इस तरह से आपका हो गया। और सबका जो मेन नंबर था वो अब लिख देंगे। तो ये -2/3 से आया है, यहाँ -4/9 -5/12 और ये -7/18। इस तरह से आपको ये सारे को भी सॉल्व कर लेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वही काम करना है आपको। सारे के डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव बना देना है, उसके बाद एलसीएम लेके उसको अरेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसमें आपको बताना है कौन ट्रू है
एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, क्या सभी होल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या हर एक सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। और लास्ट में, जीरो इज ए होल नंबर बट इट इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर, मीन्स जीरो जो है वो होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपको बताना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे ये सभी नंबर्स को, तो एक समझ लीजिएगा, उसके बाद इसलिए आप लोगों से बनेगा। जैसे 1/3 दिया हुआ है तो एक लाइन हम खींचेंगे और उसके बाद बीच में कहीं पे हम 0 दे देंगे, इसके बाद 1 और इसके बीच डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन, यहाँ डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3। फर्स्ट लाइन जो होगा, फर्स्ट लाइन वो हो जाएगा 1/3। ये फॉलो तभी करेगा जब डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर जितना होगा उतने पार्ट में डिवाइड करके, और फर्स्ट जो वह न्यूमरेटर में है उतना ही उतने नंबर का लाइन हमारा हो जाएगा। लेकिन ये भी सेम क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर स्मॉल है तो सेम बन जाएगा। लेकिन थर्ड टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, 1/3/4 7/4। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से, तो इसका एक अलग मेथड होगा, थोड़ा सा डिफरेंट उससे होगा। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं साइड में, रफ वर्क, 0.0, आगे नहीं लगाना, बस इतना ही रहने देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 0 लेंगे, तो ये देख रहे हैं जब इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो ये 1 से आगे जा रहा है, तो 1 और 1 के आगे भी लेंगे 2, ठीक। उसके बाद 1 और 2 के बीच क्या करना है, डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने पार्ट में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 और ये 4 पार्ट में। उसके बाद हम देखेंगे 1.7 मीन्स ये हाफ से ज़्यादा है, तो मतलब ये थर्ड लाइन को टच करेगा, तो ये हो गया 1/3/4, आपका ये आंसर हो गया। सेम कंडीशन ये सब का सारे क्वेश्चन में लगेगा, चाहे वो माइनस में हो तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा, प्लस में हो तो 0 के राइट साइड में। अब इस एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ तक आपका होमवर्क हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये सारे स्टेटमेंट को बताना है कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स। फर्स्ट, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन, क्या -3/5 वो 0 के लेफ्ट होगा नंबर लाइन में। सेकेंड, -12 टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर, -12/7 0 के राइट साइड में होता है। थर्ड नंबर, द रेशनल नंबर 1/3 and -5/2 आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर, क्या -1/3 और -5/2 दोनों 0 के अपोजिट साइड में होते हैं। द रेशनल नंबर -18 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन, -18 -13 0 के लेफ्ट में होगा या नहीं ये आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स लिखना है। यहाँ तक आप लोग होमवर्क में बना लेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।